बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और ख़बर ये है कि एक और NRO जिसको NRO 3 कहा जा सकता है, उसकी तैयारियाँ जो थीं वो अरूज के ऊपर थीं और वो NRO जो मिलना था वो अब की बार मिलना है या था या है, जो भी आप कहना चाहें, वो मिलना है इमरान खान साहब को। और ये दरख्वास्त इमरान खान साहब ने पाकिस्तान के सदर ममलिकत जनाब आरिफ अलवी साहब के ज़रिए वो दागी है और इस दरख्वास्त के ऊपर और किसने अमल करना है। ज़ाहिर है कि पाकिस्तान में NRO जो दिया करते हैं उन्होंने ही करना है। और इमरान खान साहब जो हैं उनके मतलब वो जो भी प्रोपेगेंडा करते रहे, पिछली जो उनकी हुकूमत गई, रजीम चेंज फ़लाँ फ़लाँ फ़लाँ, उसके बाद 12 अप्रैल को गालबन उस वक़्त के DGISPR ने और फिर उसके बाद भी जो साबका DGISPR ने और DGISI ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस मुश्तरका तौर पर की थी, उसमें एक बड़ा दो टोका गया था ये वाली बात कि NRO हम कौन होते हैं देने वाले। लेकिन हुजूर आला बात ये अपनी जगह पर दुरुस्त है कि NRO देने वाले वही हैं जिनका जिक्र इमरान खान साहब करते हैं। और इमरान खान साहब को मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि जो इन्होंने मुतालबात रखे थे वो नाकाबिल कबूल थे ही, लेकिन इमरान खान साहब ने अपनी हरकतों की वजह से, अपने अंदाज़े सियासत की वजह से, कि ये कहते हैं कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे सर, यानी कि चौपड़ियाँ तो ना ले दो दो। ये पिछले 9 अप्रैल को तो छोड़ दें, ये पिछले साल अक्टूबर से यही सियासत करते चले आ रहे हैं कि जो पर्सनल टाइम होता है खिलवत में, ये जाके पाँव पकड़ते हैं, तरले डालते हैं, मिन्नतें करते हैं और पब्लिक में आके कुछ और तरह के बयानात देते हैं, जिसका गिला शिकवा DGISI ने किया कि अगर हम गद्दार हैं तो हमारे चीफ से फिर उसको एक्सटेंशन देने की बात क्यों करते थे। यानी इमरान खान साहब जो हैं वो बार बार, अब ये बात रेपिटेशन हो जाएगी लेकिन आपकी ये नॉलेज में होगी बात, कि इमरान खान साहब बार बार जिक्र करते थे कि अब करते हैं कि बाजवा साहब को एक्सटेंशन देना मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। लेकिन DGISI ने ये बात फिर खोल के बयान कर दी कि उनको तो आप एक्सटेंशन दे रहे थे तायात, कि जब तक आप एक्सटेंशन चाहें। जो NRO 3 सदर ममलिकत के ज़रिए लेना चाह रहे थे वो नाकाम अगर होना है तो इसी वजह से होना है। उनको क्या बातें की गई, मतलब एक ही वक्त में उनको कहा गया कि जी के देखें कि आप जो हैं किस पे ट्रस्ट कर रहे हैं, नवाज शरीफ पे ट्रस्ट कर रहे हैं, आप ट्रस्ट कर रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर ट्रस्ट कर रहे हैं। ये वो दो पॉलिटिकल पार्टी हैं जिन्होंने दस्तखत किए हुए हैं कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को और यानी कि पाकिस्तान की फ़ौज को हमने सियासत से निकालना है। और सियासत से निकालने का मतलब ये है कि इनका यानी कि आपका जो बातें बताई गई कि जी उनकी तो खुली दुश्मनी है, ज़ाहिर है कि वो इस तरह करके नहीं बताई गई होगी बात। जो सदर ममलिकत ने मुतलकीन को, जो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के जो बड़े हैं, उनको जब ये मैसेज पास ऑन किया होगा तो उनके अल्फाज और उनका जो उनके जो दलाइल हैं उनका इस्तदलाल ज़रा मुख्तलिफ होगा, लेकिन मतलब यही निकलता है। उन्हें कहा गया होगा कि जी कि इनकी तो पाकिस्तान की फ़ौज के साथ दुश्मनी किसी से ढकी छुपी नहीं है और ये पाकिस्तान की फ़ौज को एक लिमिट कर देना चाहते हैं। तो इस तरह की उन्होंने बातें की होंगी कि इनके इंडिया में इंटरेस्ट है, ये है वो है, वही पुराना रेट्रिक जो है। लेकिन असल में ये जो कहना चाह रहे हैं वो ये कहना चाह रहे हैं कि आज भी ताबेदार हम ही हैं। ये इमरान खान साहब बेसिकली पैगाम देना चाह रहे थे कि हमारा फड्डा जो था वो अपने जनरल साहब के साथ था और अगर आप कहते हैं तो हम उनका भी नाम नहीं लेंगे। ये हमारी इतला के मुताबिक जो आखिरी जो कोशिश की गई है सदर ममलिकत साहब की तरफ से, इस तरह की इतलाएँ हैं, मार्केट में इस तरह की इतलाएँ पाई जा रही हैं और वो यही कहा गया था उनको कि आप ज़रा नज़र सवली करें, थोड़ा सा, मेरा मतलब है गिरफ्त ढीली करें, तो हमसे अच्छी सर्विस आपको कोई नहीं दे सकता। उन्होंने फिर वो इमरान खान साहब जब ये वाला केस तैयार करवा रहे थे तो जो आर्गूमेंट्स थे वो तो बड़े खौफनाक थे कि हमने आपकी तरफ से आने वाले किसी कागज़ के ऊपर कभी इनकार किया हो, मां सिवाय उसके जिसके बारे में इमरान खान साहब पहले कहा करते थे कि मैं तो जनरल फैज़ को तो नहीं लगाना चाह रहा था, मैं तो जनरल फैज़ को ये नहीं करना चाह रहा था। लेकिन कल उन्होंने एक इंटरव्यू में ये बात खुल के कह दी, साथ ही यानी कि यू टर्न, कि मैं फैज़ को लगाना चाह रहा था क्योंकि इंटरनेशनल हालात इस तरह के थे खाना जंगी हो सकती थी और बड़ा सडनली हुआ अफगानिस्तान में जो कुछ हुआ, इसलिए मैं उसको आर्मी चीफ बनाना चाह रहा था। पहले कह रहे थे मैं नहीं चाह रहा था। ये इमरान खान साहब जो हैं वो मैं कभी भी, मैंने इस बात पे कभी भी बिलीव नहीं किया, यकीन नहीं किया कि इमरान खान साहब जो हैं वो कोई मुज़र सेहत जो है वो इस तरह की उनकी सरगर्मियाँ होंगी सेहत के हवाले से।
दिमागी सेहत के हवाले से भी। लेकिन जब वो इस तरह के यू टर्न लेते हैं कि अपनी कई हुई बात से ही मुकर जाते हैं, और ये हमने और आपने सुनी ये बात कि मैं फैज़ हमीद को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नहीं लगाना चाहता था, ये इल्ज़ाम है, मैंने तो सोचा भी नहीं था। कल के इंटरव्यू में कह रहे हैं मैं लगाना चाहता था। तो बेसिकली जो इमरान खान साहब हैं वो उनको खुद समझ नहीं आ रही, वो इतने कंफ्यूज हैं कि मैं मतलब पहले क्या कहता हूँ बाद में क्या कह देता हूँ, और यही इनका केस ख़राब हो रहा है। जो आरिफ अलवी साहब केस लड़ रहे थे NRO 3 का, और उसी में उन्होंने ये वाली सारी बातें जो दोहराई थी, और उनकी तरफ से ये कहा गया था कि जनरल, अगर आपको लगता है कि जनरल कमर जावेद बाजवा साहब का भी नाम नहीं लेना चाहिए और उनके ऊपर कोई मलबा नहीं डालना चाहिए, तो वो भी हम नहीं लेंगे। लेकिन जो ही, जो मैं कह रहा हूँ ना जी, ये नाकामी होगी इनको, जो ही सलमान शहबाज जो है वो पाकिस्तान आते हैं वापस, और उनको अदालत की तरफ से एक शेल्टर मिल जाता है कि जी के अदालत पहुँचने तक इनको गिरफ्तार ना किया जाए, तो वो जब पाकिस्तान आते हैं वीडियो चलती है कि वो अपने आ गए हैं, अब्बा जी से उन्होंने मुलाकात कर ली है, उनके पाए लागू वाला वो उन्होंने सीन किया है, और अब्बा जी ने उनको जफ्फी डाली है। तो ये इमरान खान साहब के लिए एक जो खबर थी वो सिर्फ खबर नहीं थी, ये इमरान खान साहब के तारीख मुस्तकबिल की नवीद थी, या तारीख मुस्तकबिल की खबर थी कि इमरान खान साहब बढ़ गए, सॉरी ये इमरान खान साहब फारग हो गए, यूँ कह लें कि आपका कोई मुस्तकबिल नहीं पाकिस्तान की सियासत में। क्यों? वो इसलिए कि अगर सलमान शहबाज साहब आ गए हैं तो फिर इसके बाद किसका आना बनता है। हालांकि इनके कान उसी वक्त खड़े हो जाने चाहिए थे जब इसहाक डार साहब को वापस लाया गया है। इसहाक डार साहब को वापस लाना जो था वो इलामती एक चीज़ थी, और ये जनरल बाजवा साहब की मौजूदगी में इसहाक डार साहब वापस आए थे, और जनरल फैज़ साहब की मौजूदगी में जो हामिद मीर साहब हैं वो उन्होंने अपना प्रोग्राम शुरू किया था। तो वो अलामती, ये अलामतें होती हैं बेसिकली कि माहौल बदल गया है, हालात बदल गए हैं, पैराडाइम शिफ्ट आ गया है। लेकिन सलमान शहबाज के बाद अब उनको यकीन हो गया है कि नवाज शरीफ की वापसी भी इसी तरह ही होनी है, और उन्होंने किसी को नहीं रोक सकना, या किसी ने उनको नहीं रोकना। और वो अपने इंटरव्यू में लास्ट में कह रहे हैं कि जी के वो आएंगे तो हम गिरफ्तार करेंगे। एक तरफ वो कह रहे हैं 20 दिसंबर को असम्बली टूट जानी है, दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि गिरफ्तार करेंगे। तो जो क्यामत बन के खबर टूटी सलमान शहबाज की, उसके बाद उन्होंने जो अपना ट्वीट जारी किया, उस ट्वीट के बाद जो NRO 3 के अगर चांस कहीं पर थे कि पाकिस्तान की फौज इमरान खान साहब को माफ़ कर देगी, सर वो भी भस्म हो गए, वो भी इम्कानात जो हैं वो ढह गए, ख़त्म हो गए, बर्बाद हो गए। उन्होंने ट्वीट में फिर 75 साल, क्योंकि इन्होंने तकरीबन 7 दिन जो अपने हैं ना आज़म स्वाति साहब, उनका जिक्र नहीं किया अपने किसी ट्वीट में, अपने किसी खिताब में। तो अब उन्होंने ये ट्वीट खड़का दिया। अगर कोई ये समझना चाहता है कि पाकिस्तान की मीशत तबाही के नरगे में क्यों है, तो महज 2 वाक़यात ही इसके लिए काफ़ी हैं। 75 साला सेनेटर आज़म स्वाति को ज़ेर हिरासत तशद्दुद का निशाना बनाया गया, इन्हें इनके पोते पोतियों के सामने पीटा गया, एक हिस्से को गिराकर, घर के एक हिस्से को गिराकर जबरन तालेट चढ़ाए गए, और कवानीन को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज, हमारे दस्तूर में फ़राहम करदा बुनियादी इंसानी हकूक़ को सरीहन पामाल करते हुए दर्ज किए गए दर्जनों मुकदमात के ज़रिए इन्हें एक से दूसरे सूबे में घसीटने का सिलसिला जारी है। इसके बरक्स अरबों रुपए की करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्वस सलमान शहबाज नामी एक इश्तिहारी को NRO 2 के ज़रिए आप पाइन NRO 3 मांग रहे थी, और उसकी अगली शर्त भी बड़ी खौफनाक है, जो कम अज़ कम शर्त नहीं, पेशकश, जो मेरी समझ में नहीं आ रही थी, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा वो क्या थी। वो कहते हैं कि NRO 2 के ज़रिए झाड़ पहुँच कर पाक साफ़ कर दिया गया है और वो पाकिस्तान लौट आया है। रसूल करीम की वो हदीस मुबारक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर किसी के पेश नज़र रहनी चाहिए, जिसमें उन्होंने तंबीह की थी कि नाइंसाफ़ी कैसे कौमों को तबाही से दो चार करती है। अब उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस मुबारक कोट की कि तुमसे पहली कौमें इसलिए बर्बाद हुई जब उनका कोई बड़ा जुर्म करता तो उसे छोड़ दिया जाता, और जब कोई मामूली आदमी जुर्म करता तो उसे सज़ा दी जाती। मैं यहाँ पर इमरान खान साहब को ज़ाती तौर पर एक जवाब ये देना चाहता हूँ कि सर आपके दौर में भी एक बंदे ने जुर्म किया था, उसका नाम था लेफ्टिनेंट जनरल आसिम सलीम बाजवा, जिसको आपने इस्तीफ़ा मंजूर करने से इनकार कर दिया था। उसके ऊपर भी करप्शन के, बेपनाह करप्शन के इल्ज़ामात थे, और वो तो सर मतलब पाकिस्तान के उस वक़्त के जो उनके कुलीग्स थे जनरल आसिम सलीम बाजवा के,
वो कहते थे खुदा दा खौफ खा यार, तू की लांचा भर भर के ले जा रहा है पाकिस्तान तो बाहर। सर 100 कंपनियां उस शख्स ने बना ली नौकरी में रहते हुए। और इमरान खान साहब जो थे वो चूंकि एक ताकतवर था, उस वक्त एक नेट चल रहा था, उस वक्त जनरल बाजवा या प्रोजेक्ट इमरान खान ऑन था, तो इसलिए इमरान खान साहब ने कहा नहीं नहीं इंक्वायरी की भी कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे ठीक लग रहा है कि तुम नेक पाक हो, और जिड्डा में नेक पाक मैं, उड्डा के नेक पाक तुम। और जो इमरान खान साहब आपने खुद 2 नंबरियाँ की हैं, और ये हदीस मुबारक अगर आपके दिल में बसती होती, ज़ुबान के ऊपर तो रहती है आपके, तो सर फिर बनी गाला का घर गिरा होता। आपने गरीबों के झोंपड़े कराए वज़ीर आज़म होते हुए, और अपने महल के लिए आपने उस अदालत का सहारा इस्तेमाल किया। लीडर तो होता कहता ओके कानून पहले मेरे से लगेगा। तो खैर यही वो बातें हैं जिन बातों की वजह से इमरान खान साहब जो हैं वो नाकामी का शिकार हुए हैं। तो एक तरफ वो डराने की कोशिश करते हैं, एक तरफ तरला डालने की कोशिश करते हैं। चाहते क्या है कि कौम में, अवाम में मेरा भरम रह जाए कि खान बड़ा दलेर है, खान बड़ा ईमानदार है, खान झुकता नहीं बिकता नहीं। हालांकि रात को रोज झुकता है, हालांकि रात को रोज बिकता है। खान साहब ने जो हालिया, मेरे तो कानों से धुआं निकल गया कि खान साहब ये भी पेशकश कर सकते हैं कि मेरे तो मुकदमे ना पड़ाओ, मैं चुप करके पाकिस्तान तो बाहर चले जाना। सर यहां तक ऑफर थी। तो मुझे ये लगता है कि शायद क्योंकि इमरान खान साहब ने ये बोंगी मार दी है, तो मुझे लगता है कि शायद NRO 3 जारी ना हो सके, क्योंकि खान साहब की फितरत से पाकिस्तान की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट बखूबी आगाह है कि ये एक वक्त में किस तरह पाँव पड़ते हैं, रात को पाँव में होते हैं और दिन को हमारे गिरेबान जो होते हैं वो इनके हाथों में होते हैं। तो इनको माफ़ी शाफ़ी कोई नहीं मिलनी। ये इनकी 2-3 शर्तें थी या 2-3 मुतालबे थे इनके कि या तो भाई इलेक्शन ला दो फटाफट, तो मेरी तो ढाडी सुलह, मैं क्या कर सकता हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने जनरल बाजवा साहब ने मेरे साथ हाथ किया था, वो मैं कहता था उनको, मैं ज़रा रगड़ता था। अगर आपको लगता है कि जी वो गलत किया है, गलत है, तो आज के बाद बाजवा साहब का भी नाम लूँगा। और ये जो डटी हैरी का मैंने जिक्र छेड़ा था, मैनू माफ़ कर दो, मैं उसका भी जिक्र नहीं करूँगा। तो और अगर आपको लगता है, क्योंकि खान साहब को पता है कि पायन के वो जेल में कोड़ किरलियाँ छिपकलियाँ बहुत होती हैं, और नवाज शरीफ साहब भी इशारा दे चुके हैं, और सिस्टम जो है वो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहा है। इमरान खान साहब को आज नहीं तो कल कानून के निर्गे में आना है। तो पायन बहुत घबराए हुए हैं, इसलिए NRO 3 अप्लाई कर रहे थे कि मैनू आर्डर लाओ, मैं पायन पाकिस्तान तो बाहर चला जाना। ये बात मुझे हजम नहीं हो रही थी, क्योंकि खान साहब जो हैं वो दिन की और रात की और दिन की जो उनके बयानिए में फ़र्क होता है ना, कि रात को या बंद कमरे में पैरों में होते हैं, सजदा कर रहे होते हैं। अल्लाह माफ़ करे, सजदा तो ये कहीं पे भी कर सकते हैं जहाँ से इनको फ़ायदा नज़र आ रहा हो। पाक पतन पे इन्होंने सजदे किए, हमें कहते हैं या का नाबुदु व या का नस्ताइन। बहरहाल ये फिर अगेन वो एक मजहबी मामला हो जाएगा, तो इसका हम क्या जिक्र करें। लेकिन दिन में जब पब्लिक को दिखाना होता है भाई टाडा शेर है, तो जनाब वो हला लला सुल्तान रही मौला जट नूरी नत ते हथे रख, ये चल रहा होता है, दमादम मस्त कलंदर हो रहा होता है। ठीक है जी। और यही मतलब इन्होंने ये हरकत की है कि सलमान शहबाज को आते देख के ये NRO 3 में जो मुतालबे कर रहे थे, जो तरले डाल रहे थे, वो भी भूल गए। तड़ी करानी ज़रूरी है। तो सर ये पाकिस्तान की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान साहब के करैक्टर को पूरी तरह अच्छी तरह समझ चुकी है, और इनके लिए मेरा गुमान है कि माफ़ी कोई नहीं है। ये मेरा गुमान है, क्योंकि इधर से दरख्वास्त गई थी NRO 3 की, उधर से अभी तक जवाब कोई नहीं आया। और वो जब जवाब आएगा, मेरा गुमान है कि वो जवाब वही होगा कि हमें इस मसले में ना घसीटें, हमारा कोई तल्लक नहीं है। NRO 1, 2, 3 हमें माफ़ रखें। आप जाने, आपका काम जाने। अगर आपने कुछ गलत किया था तो उसका आप नतीजा भुगत लेंगे, अगर आपने कुछ गलत नहीं किया तो आपको खौफ किस चीज़ का है। हम आपके लिए कोई खसूसी बंदोबस्त नहीं करेंगे कि आपके लिए कोई जेल का फाटक खुले, कोई सेल बने और फ़ौज की तरफ से या ISI की तरफ से उस सेल में कोड किरलियाँ नहीं छोड़ी जाएंगी। ये इस तरह की खबर मेरे पास अभी तक नहीं है। मेरा गुमान है महज, मैं यानी कि वो इस मामले में नहीं आने वाले और NRO 3 नहीं होने वाला। लेकिन और क्यों नहीं होने वाला कि भाएं आप ही जड़ा ना वो चीज़ बनती है, भाएं आप ही छुड़ा मार के उसको गिरा देते हैं। जो NRO 3 के लिए कोशिशें कर रहे थे, इमरान खान साहब के कहने के ऊपर कर रहे थे, उनकी कोशिशों के ऊपर इन्होंने पानी फेर दिया है ट्वीट करके। क्यों? इनको नज़र आ रहा है कि भाएं माफ़ी नहीं मिलनी, कम ख़राब है। अगर ये आ रहा सलमान शहबाज आ गया है तो भाई नवाज शरीफ साहब भी पीछे पीछे आएंगे, और फिर नवाज शरीफ साहब ने सादा नहीं आना वापस। ये बात आप जेहन में रखिएगा।
वो उन्होंने अपने आप को, मेरा मतलब है, कोई तिगड़म करके या नहीं है, उन्होंने साबित करना है कि बहुत जुल्म हुए हैं इस कौम के साथ, इस मुल्क के साथ, और मतलब वो आके ज़रा हीरो बनेंगे तो फिर मामला आगे चलेंगे। तो खैर, इमरान खान साहब जो हैं वो अपने मुस्तकबिल से शदीद मायूस हैं और उनको वो माफ़ियाँ तलाफ़ियाँ मांग रहे हैं, और उनकी हरकतें ऐसी नहीं हैं कि उनको माफ़ी मिल सके। ना वो खामोशी से बैठते हैं, ना वो हिकमत और तदब्बर के साथ चलते हैं। वो एक होता नहीं है लौंडा लपाड़े वाली सियासत, मतलब वो जो सियासत हम जैसे, वो जो है ना, क्या बकौल अपने क्या नाम है गौहर भट्ट साहब के शूदर, वो हम जैसे शूदरों को जो समझ आ रही है, यानी ब्राह्मणों की सियासतों की चालें, तो फिर वो काहे की सियासत है। तो इमरान खान साहब की जो सियासत है वो खुल के आ चुकी है सामने, तो लिहाजा इस सियासत से उनको फ़ायदा कोई नहीं होने वाला। NRO 3 नहीं होगा सर, नहीं होगा। फिल वक्त इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।